नमस्कार मित्रों, मुझे खुशी है कि आप सत्यवचन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। परमेश्वर की निश्चित योजना आपके जीवन के लिए है, इसे आप सदा स्मरण रखें। आप और मैं उसकी दृष्टि में अनमोल हैं, अन्यथा आप और मैं आज के दिन को नहीं देख पाते। उसे इस बात के लिए आज धन्यवाद दें। आप उसकी योजना और उद्देश्य को जानने का प्रयास करें कि क्यों उसने आपको इस संसार में रखा है। आप में से कुछ कहेंगे कि हम कैसे परमेश्वर के उद्देश्य को जानें। परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र बाइबल में हमारे जीवन के उद्देश्यों को प्रकट किया है। जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो वह अपने उद्देश्यों को हम पर प्रकट करता है और हमारे क्यों का उत्तर हमें देता है। सत्यवचन कार्यक्रम में हम बाइबल के हर खंड का विस्तार पूर्वक क्रमवार नीति से अध्ययन कर रहे हैं, ताकि आपको अपने जीवन के उद्देश्यों को ढूंढने में मदद मिल सके। इन दिनों हम बाइबल से इब्रानियों नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। ये पुस्तक पापी मनुष्य के उद्धार के निमित्त परमेश्वर के अद्भुत कार्य का रहस्य उद्घाटन करती है। जब आप उन्हें जानेंगे तो आप प्रभु यीशु में परमेश्वर के वरदान के लिए हर्षित हो जाएंगे कि आप उसकी अनंतकालीन योजना में शामिल है ना अद्भुत बात। परमेश्वर ने यीशु में होकर आपके लिए और मेरे लिए कितनी महान योजना बनाया है। जब आप उसके प्रबंध का लाभ उठाएंगे तो ना सिर्फ आपका आनंद पूरा होगा, परंतु आपके कारण परमेश्वर की महिमा भी होगी और परमेश्वर की शांति आपके जीवन में सदा बनी रहेगी, जो सारी समझ से परे है। तो आइए आज के अध्ययन के द्वारा इसे जानने का प्रयास करें। प्रिय मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने इब्रानियों के पत्र 4 अध्याय उसके 12 पद को देखा, जिसमें हमने देखा कि परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार से भी तीखा और तेज है, जो शरीर के अंग अंग और गूदे गूदे को छेद डालता है। आज हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ते हुए इब्रानियों के पत्र 4 अध्याय उसके 13 पद को देखेंगे। आइए हम पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। मित्रों, आप परमेश्वर से कुछ नहीं छिपा सकते हैं। मैं अपनी युवावस्था में इस भ्रम में था कि मैं परमेश्वर को अपने जीवन में हर एक बात में हस्तक्षेप नहीं करने दूंगा। मैं प्रार्थना में भी यही कहता था कि वह मुझे यह दे या केवल वह दे, या मेरे लिए यह करे या वह करे, परंतु मैं अपने उद्देश्य उस पर प्रकट नहीं करता था। मैं सोचता था कि ऐसी प्रार्थना अधिक अच्छी है। मैं आपको सच बताना चाहता हूं कि मैंने उसे अपने उद्देश्य कभी नहीं बताए, क्योंकि वह मेरे उद्देश्य पहले ही से जानता था। मन के विचार और सब कुछ उसके सामने खुला है। मेरे मित्रों, आपका जीवन उसके सामने खुली किताब है। मुझसे लोग पूछते हैं, क्या हमें परमेश्वर के समक्ष सब कुछ कहना है? क्यों नहीं? वह तो सब कुछ जानता है। इसलिए यदि आप उसे बता दें तो अच्छा ही होगा। मित्रों, हमें परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करना है। ऐसा ना हो कि हम अवज्ञा के कारण चूक जाएं। परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है और 2 धारी तलवार है। वह सबके मन को जांचता है। इस संपूर्ण जगत में ऐसी कोई बात नहीं जो उससे छिपी हो। उसकी आंखों के सामने सब कुछ खुला है। आइए हम देखें, मसीह लेवीय याजकों से बड़ा है। पद 14 से आरंभ करके अध्याय 7 के पद 28 तक लेखक यही सिद्ध करेगा कि प्रभु यीशु लेवीय याजकों से बड़ा महायाजक है। यह बात इब्रानी विश्वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि वे परमेश्वर के निकट आने के लिए लेवी वंश के याजकों के द्वारा आते थे। ये याजक मिलाप वाले तंबू और बाद में मंदिर में सेवा करते थे। उन्हीं के द्वारा उन्हें परमेश्वर को भेंट चढ़ाना होता था। आइए देखें, हमारा महान महायाजक प्रभु यीशु हमारा महान महायाजक है। पौलुस
प्रभु यीशु के याजक होने के बारे में ऐसा उत्साहित रहता था कि इब्रानियों के पत्र 3 अध्याय उसके 1 पद में वह कहता है, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। मित्रों, वह चाहता था कि उसके पाठक तुरंत महायाजक को समझें। यह आगे के पत्र का मुख्य विषय होगा और इस महान सत्य का व्यवहार रूप भी होगा। आइए हम देखें इब्रानियों 4 अध्याय उसके 14 पद। लिखा है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। प्रभु यीशु हमारा महायाजक है। याजक का अर्थ हम प्रायः पुजारियों से समझते हैं या पुरोहितों से समझते हैं। वह मनुष्य को परमेश्वर के निकट नहीं आने देता है। उसके अनुसार परमेश्वर के निकट आने के लिए किसी प्रकार की दैवी शक्ति की आवश्यकता होती है। इसीलिए आराधक को उसी के द्वारा परमेश्वर के निकट आना होता है, क्योंकि उसके पास दैवी शक्ति है। ऐसी बातें प्रभु यीशु द्वारा किए गए काम और सब विश्वासियों के याजक होने का खंडन करती हैं। मित्रों, सब विश्वासियों का याजक होना एक ऐसा तथ्य था जिस पर जॉन कैल्विन ने बहुत अधिक बल दिया है। हम सबको एक याजक की आवश्यकता है। हम सबको सहायता की आवश्यकता है। हम सब में कमियां हैं। अय्यूब की पुस्तक 9 अध्याय उसके 33 पद में अय्यूब की पुकार थी, हम दोनों के बीच कोई बिचवई नहीं है जो हम दोनों पर अपना हाथ रखे। अय्यूब चाहता था कि उसके और परमेश्वर के बीच एक याजक हो जो एक हाथ उसके हाथ में रखे और दूसरा हाथ परमेश्वर के हाथ में रखे और इस प्रकार उन्हें साथ रखे। प्रभु यीशु ऐसा मध्यस्थ है, ऐसा याजक है जिसके द्वारा प्रत्येक विश्वासी की पहुंच परमेश्वर तक है। आगे लिखा है, हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया। जी हाँ, मैं कहता हूं कि प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर रहते समय याजक नहीं था। यीशु ने पतरस से कहा था कि वह मछली पकड़कर उसके पेट से सिक्का निकाले और मंदिर का कर चुका दे। मेरे विचार में यह इसलिए कि वह स्पष्ट करे कि वह याजक नहीं था, क्योंकि याजकों से मंदिर का कर नहीं लिया जाता था। याजक होने के लिए आवश्यक था कि वह लेवी वंश हारून के वंश का हो। यीशु यहूदा के गोत्र का था, अतः वह याजक वंश का नहीं, राजसी वंश का था। इस पृथ्वी पर यीशु परमेश्वर की ओर से भविष्यद्वक्ता था, परंतु जब वह स्वर्ग में गया तब वह एक याजक हुआ जो परमेश्वर के सामने हमारा प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ वह हमारे उद्धार के निमित्त मरा और स्वर्ग में वह हमारे उद्धार को संभालने के लिए जीवित है। इसमें शक नहीं कि उसने अपनी जान की बलि देकर याजक का काम किया था, परंतु परमेश्वर के सामने हमें उपस्थित करने के लिए उसे स्वर्ग जाने के लिए रुकना था। मेरे प्रियो, मसीह का पद 3 गुना है। आइए हम देखें। पहला, भविष्यद्वक्ता 2000 से भी अधिक वर्ष पूर्व जब वह इस पृथ्वी पर था। दूसरा, आज वह याजक है। और तीसरा, भविष्य में एक दिन आकर वह राज करेगा, राजा होगा। वह इब्रानियों की पत्री का एक महान विषय है। आगे लिखा है, हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। पौलुस हमें इसकी चुनौती देता है, वह हमें इसकी आज्ञा देता है। यहाँ ध्यान रखें, वह हमारे उद्धार को दृढ़ता से थामे रहने की चुनौती नहीं दे रहा है,
वह इस पृथ्वी पर हमारे अंगीकार को थामे रहने की चुनौती दे रहा है। वह मसीह यीशु के लिए हमारे जीवन के बारे में कह रहा है। वह हमारे उद्धार के लिए यहाँ मर गया था और हमारे उद्धार को सुरक्षित रखने के लिए स्वर्ग में जीवित है और हमें इस योग्य बनाता है कि हम अच्छे गवाह बनने योग्य हों। कुछ लोग कहते हैं हम मसीही जीवन जीने में असमर्थ हैं। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह सच है कि आप मसीही जीवन जीने योग्य नहीं हैं और न ही परमेश्वर कहता है कि आप मसीही जीवन जिएं। मैं परमेश्वर का आभारी हूं कि उसने मुझे मसीही जीवन जीने का आदेश नहीं दिया है, क्योंकि मैं असमर्थ हूं। मैंने प्रयास करके स्वयं देखा है। वह तो यह कहता है कि हमारे द्वारा वह जिए। वह स्वर्ग में जीवित है कि हम अपने विश्वास के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, यहाँ अपनी गवाही बनाए रहें। मित्रों, अध्याय 11 में हम विश्वास के नायकों की उपस्थिति देखेंगे, जिससे प्रकट होगा कि प्रत्येक युग के स्त्री पुरुषों में विश्वास ने क्या किया है। उन सब की गवाही अति उत्तम थी और सबकी अच्छी प्रतिष्ठा भी थी। उनके विश्वास का अंगीकार सराहनीय था। वे विश्वास का जीवन जीते थे। अब हम इब्रानियों के पत्र 4 अध्याय उसके 15 पद में आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। ध्यान दीजिए, तो भी शब्द बाद में अनुवादकों ने जोड़ा है। वह परखा गया तो भी निष्पाप निकला। निर्जन में जब उसकी परीक्षा ली गई थी, तब वह परीक्षा में गिर नहीं सकता था, क्योंकि वह परमेश्वर था। तथापि उस पर परीक्षा का दबाव हमसे कहीं अधिक था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 30 पद में वह कहता है, मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। ध्यान दीजिए, शैतान को आप में और मुझ में तो खोट मिल जाएगा, परंतु प्रभु यीशु में उसे कुछ नहीं मिला। उदाहरण के लिए, यदि किसी जहाज पर दबाव बहुत अधिक हो तो वह फट जाता है और इस प्रकार दबाव कम हो जाता है। इसी प्रकार हम पर भी जब दबाव बढ़ जाता है तो हम समर्पण कर देते हैं और इस प्रकार दबाव कम हो जाता है। यीशु परीक्षा में नहीं गिरा, अतः उस पर दबाव बहुत अधिक था, जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। यीशु पर परीक्षाओं का दबाव असीमित था। वह परखा गया परंतु निष्पाप रहा। वह परखा गया था, इसलिए वह हमारी दशा को समझता है। हमारा यह महायाजक हमें समझता है। मेरे प्रियो, मैं इस्राएल के लिए सदा यही सोचता हूँ। उनके लिए हारून की मृत्यु मूसा की मृत्यु से अधिक दुखदाई थी, क्योंकि वह उनका महायाजक था। कुछ लोग तो उसके साथ ही बड़े हुए थे और बचपन में उसके साथ खेले थे और निर्जन में भी उसके साथ रहे थे। वे बेझिझक हारून के पास जाकर कह सकते थे, हारून, मैंने यह गलत किया है और मैं इसके लिए यह बलि लाया हूं। हारून उनकी बात समझ सकता था और उनके साथ सहानुभूति दिखा सकता था। हारून की मृत्यु के बाद वे सोचते होंगे कि उसका पुत्र क्या उनको वैसी ही सहानुभूति दिखा पाएगा, उनकी सहायता कर पाएगा। मेरे मित्रों, हमारे पास भी एक महान महायाजक है जो सदैव उपलब्ध है और हमारी दशा को समझता है। वह केवल शब्दों से ही हमें नहीं समझता, वरन उसने इस पृथ्वी पर हमारी दुर्बलताओं का स्वयं अनुभव किया है।
वह जानता है कि भूख क्या है, वह जानता है कि दुख क्या है। यीशु रोया भी था। हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। लिखा है तो भी निष्पाप निकला। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसके 16 पद में आगे लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। ध्यान दीजिए, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें। यहाँ हियाव बांध कर चलने का अर्थ है बोलने की स्वतंत्रता। हम बोलने की स्वतंत्रता के साथ परमेश्वर के निकट आ सकते हैं। मैं उससे वह सब कुछ कह सकता हूं जो मनुष्य के सामने नहीं कह सकता। वह मेरी दुर्बलताओं को तो जानता ही है, इसलिए मुझे उससे कहने में संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, मैं उससे याराना नहीं रख सकता क्योंकि वह परमेश्वर है और मैं आराधना और श्रद्धा के साथ उसके पास आता हूं, परंतु मैं निसंकोच उसके साथ बातें कर सकता हूं क्योंकि वह परमेश्वर होते हुए भी मनुष्य है। मैं उसके सामने अपना दिल खोल सकता हूं, अपनी सारी बातें कह सकता हूं। परंतु मुझे शक है कि हमारे सुनहरे वचनों की प्रार्थना का उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा, विशेष करके तब जब हम उससे कुछ छिपा कर प्रार्थना कर रहे हों। मैं सोचता हूं कि यदि हम उसके सामने खुले दिल से स्वतंत्र होकर ना आए तो वह हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। यह भी एक कारण है कि हमारी प्रार्थना सभाएं प्रभावी नहीं हैं। हम उसके पास दिल खोलकर ईमानदारी से नहीं आते हैं, हम संकोच के साथ प्रार्थना करते हैं। लिखा है अनुग्रह के सिंहासन के निकट। परमेश्वर का सिंहासन जो कभी न्याय का सिंहासन था, अब अनुग्रह का सिंहासन है, दया का सिंहासन है, जहां कोई भी आ सकता है। लिखा है कि हम पर दया हो। हमें बहुत अधिक दया की आवश्यकता है। दया एक प्रकार से नकारात्मक बात भी है। यह बीते समय की बात है। हमने परमेश्वर की दया के कारण उद्धार पाया है। तीतुस की पत्री 3 अध्याय उसके 5 पद में पौलुस कहता है, तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। मित्रों, वह मुझ पर दयावान है। वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। सहायता अत्यधिक व्यवहारिक है जो भविष्य का बोध कराती है। हम दया प्राप्त करें और आवश्यकता के समय अनुग्रह पात्र बने। हम भजन संहिता 23 उसके 1 पद में हम देखते हैं जहां पर दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। दाऊद कहता है कि उसे भविष्य में घटी न होगी। यही तो इस भजन की सुंदरता है। उसे घटी क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहोवा उसका चरवाहा है। मेरा महायाजक स्वर्ग में है और मैं उसके पास कभी भी जा सकता हूं क्योंकि वह मेरा चरवाहा भी है। प्रसंगवश क्या आज आप उसके पास गए हैं? आपने उससे क्या कहा है? क्या आपने उससे कहा है कि आप उससे प्रेम करते हैं? क्या आपने अपने पाप उसके सामने स्वीकार किए हैं? आप उसके पास जाकर पाप स्वीकार क्यों नहीं करते? उसके सामने बहाना ना बनाएं, क्योंकि वह जानता है कि आप उसी के अनुग्रह से उसके पास आ सकते हैं। उसके पास पूरी स्वतंत्रता से जाएं और दिल खोलकर बातें करें। मेरे मित्रों, उसके पास आवश्यकता में आपकी सहायता के लिए दया और अनुग्रह दोनों हैं। इसलिए इस अवसर को ना खोएं। प्रभु आप सबको
आज के इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे और आप सबकी सहायता करे। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, यहोशू। पुराने नियम में इब्रानी भाषा में यहोशू नाम का अर्थ मुक्तिदाता या उद्धार करता है। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान की जाएगी। आज का प्रश्न है, हमारे अध्ययन के अनुसार प्रभु यीशु पृथ्वी पर रहते हुए दाऊद के वंश का होने के कारण डैश एक पद पर नहीं था। ए याजक, बी राजा, सी प्रजा, डी लेवी। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले प्रश्न क्रमांक 958 ए, बी, सी या डी विकल्प के साथ नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, मेरा विश्वास है कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने परमेश्वर की महान योजना को स्वयं के जीवन में महसूस किया होगा कि यीशु में होकर हम जगत के सृष्टिकर्ता के पास अपने सारे निवेदनों को पहुंचा सकते हैं। हम सबको एक याजक या एक पुरोहित की आवश्यकता है, क्योंकि हम में कमी है, हम परमेश्वर के सामने नहीं जा सकते। अतः हमें मदद की आवश्यकता है, और वह तो हमारा महायाजक है जो हमें समझाता है। वह सब बातों में परखा गया और वह निष्पाप निकला। वह स्वर्गों से होकर निकल गया या गुजर गया। वह हमारी दुर्बलता में हमारे साथ दुखी हुआ और आज हमारे लिए पिता की महायाजकीय सेवा दे रहा है। वचन हम सबसे आह्वान करता है और कहता है, इसलिए आओ हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के निकट आकर हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। यीशु परमेश्वर के सामने हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए याजक के रूप में स्वर्ग पर वापस चला गया। जब वह स्वर्ग में चढ़ा तो वह एक याजक बन गया। वह हमें बचाने के लिए यहाँ पे मरा इस पृथ्वी पर, और वह हमें सुरक्षित करने के लिए वहाँ रहता है। यह सच है कि जब वह यहाँ पृथ्वी पर था तो उसने अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया, जो एक याजक का कार्य है। लेकिन एक याजक होने के लिए, जिससे कि वह आपका और मेरा प्रतिनिधित्व कर सके, उसे स्वर्ग लौटने का इंतजार करना पड़ा। वह लेवी याजक पद से सर्वोच्च था, इसलिए वह पूरे भरोसे के साथ हम सब से कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आइए हम उसके पास चलें। मित्रों, याद होगा आपको, या मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि इब्रानी की पत्री पर हमारा अध्ययन इस वर्ष की बाइबल क्विज का एक केंद्र है, क्योंकि इस पर हमारा बाइबल क्विज आधारित है, जो कि 18 सितंबर 2022 को निर्धारित किया गया है। इसके पंजीयन की अंतिम तिथि 20 अगस्त है। इस संबंध में आप अपने चर्च के पास्टर से संपर्क करें ताकि आप पंजीयन कर सकें और अपनी कलीसिया को अपना केंद्र बना सकें। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपना अनुग्रह हम पर बनाए रखे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम एक बार फिर से धन्यवाद और आदर के साथ आपके सन्मुख आते हैं। हमारे सभी दर्शकों के लिए विशेष तौर पे धन्यवाद देते प्रभु, जो प्रतिदिन आपके वचन से प्रेम करने के कारण, आपसे प्रेम करने के कारण इस अध्ययन में शामिल हो रहे हैं। और प्रभु, आप उन्हें आशीष दे रहे हैं, इस बात के लिए भी धन्यवाद देते हैं। हम विशेष विनती करते प्रभु, हमारे सभी जवान बच्चों के लिए, जो हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज में इस समय पढ़ने का कार्य कर रहे हैं। पिता, आप उन्हें बुद्धि और ज्ञान दें। पिता, ये हमारे बच्चे जो कि हमारे कलीसिया के खंबे हैं, क्योंकि कल की कलीसिया इनके ऊपर आधारित होगी। हम प्रार्थना करते प्रभु कि ना केवल ये संसारिक ज्ञान में बढ़ें, परंतु आत्मिक ज्ञान में, वचन की शिक्षा में बढ़ते चले जाएं, और ये हमारे परिवार के लिए, हमारे कलीसिया के लिए आदर का विषय हो।
प्रभु आप इन्हें शैतान की हर एक चाल से, संसारिकता की बातों से प्रभु, और वो आकर्षण जो इन्हें मसीहत से दूर ले जाता है, उससे बचा कर रखें। हमारे इन बच्चों को प्रभु आपके हाथों में रखते हैं, इन जवानों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए बिनती यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आपके पास यदि आज के अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न है तो कृपया हमें फोन के द्वारा संपर्क करें। यदि आपको कार्यक्रम पसंद आया तो कृपया एक मिस कॉल करें और आप अपने प्रार्थना निवेदन हमें भेज सकते हैं। हम प्रतिदिन अपने कार्यालय में आपके लिए प्रार्थना करते हैं और इसके द्वारा हम जानते हैं प्रभु आपको आशीष दे रहा है। प्रभु आप सबको आशीष दे। नमस्कार।